इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ टेस्ट डे 2। एब्सोल्यूट फियरी सिचुएशन है अभी। इंडिया लीड ले चुका है 141 रन का। ऋषभ पंत भाई, मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोलता हूं, आगे भी बोलता रहूंगा कि ये एक प्लेयर है जो जिस दिन खेलेंगे, जिस दिन वो चलते हैं, वो मैच पूरा घुमा देते हैं अपने तरफ, वन साइडेड मैच कर देते हैं। 61 रन ऑफ 33 बॉल्स, 6 चौके और 4 छक्के, स्ट्राइक रेट ऑफ 184। बाकी सारे बैट्समैन का आप स्ट्राइक रेट देख ले, चाहे दोनों तरफ के, चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे इंडिया, दोनों तरफ के बैट्समैन के स्ट्राइक रेट थे 60 के ऊपर, कोई स्ट्राइक रेट नहीं गया। लेकिन ये एक इकलौता प्लेयर है, ऐसे कंडीशंस में भी इनका स्ट्राइक रेट था 184 का स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो। और जब खेल रहे थे अमेजिंग, जो छक्के मार रहे थे, रिवर्स स्कूप हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, चाहे पुल हो, चाहे कवर ड्राइव हो, हर तरह का शॉट खेल के गए ऐसे कंडीशंस में। तो मानना पड़ेगा भाई, ऋषभ पंत आप छा गए आज। दूसरा ये देखना पड़ेगा, एक दिन में 15 विकेट गए हैं, मतलब इतना सीमिंग और स्विमिंग कंडीशंस यहाँ पे आज बनाया गया है, पिच को इतना रोल कर दिया गया है, और ये जो है पूरा ग्रीन पिच दिख रहा है, क्योंकि कोई भी टिक के खेल नहीं पा रहा है। और मैंने पहले भी बोला था कि ऐसे सीमिंग और ऐसे कंडीशंस जो जहां पे बॉल सीम कर रहा है, बाउंस कर रहा है, स्विंग कर रहा है, ऐसे कंडीशंस में आप जो है रोक के नहीं खेल सकते हो, और आपको जो है अटैक करना पड़ता है, क्योंकि आप रोक के खेलने जाओगे तो आप जरूर आउट होगे। और वही होता है, हर एक बैट्समैन का वही कहानी रहा है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के इनिंग्स उठा के देख ले, चाहे आप इंडिया के इनिंग्स उठा के देख ले, एक्सेप्ट ऋषभ पंत, जो कि मैंने बोला था कि अटैक करोगे तो आप रन बनाओगे, उन्होंने बस एक रन बनाया, और बाकी सब जो है 20 22 30 इतना ही रन बनाए हैं। तो क्या हुआ था कल, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब स्टंप्स पे थे, एक विकेट गया था, लास्ट बॉल ऑफ द डे बुमराह ने एक विकेट लिया था, जो कि उस्मान ख्वाजा का था, क्योंकि सैम कॉन्स्टेंस के साथ एक बाताबाती हो गई थी उनके साथ। सैम कॉन्स्टेंस उनको थोड़ा भड़का रहे थे, थोड़ा प्रोवोक कर रहे थे, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि यंग प्लेयर है, आप नंबर वन, दुनिया के नंबर वन बॉलर्स के साथ भिड़ रहे हो, और उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और वही हुआ, उन्होंने लास्ट बॉल में विकेट लिया और सैम कॉन्स्टेंस के तरफ में एक डेथ स्टेयर दिया कि जवाब मैंने दे दिया है। और उसके बाद आज का जब बैटिंग शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया का, तो 9 विकेट्स गिरे। बुमराह 10 ओवर किए, 2 विकेट लिए उन्होंने, लेकिन एक रिस्क की या एक चिंता की बात यह है, उनको एक बैक स्पैज्म आ गया है बुमराह को, और वो इमीडिएटली चले गए स्कैन कराने के लिए। तो ये एससीजी का टेस्ट, और वो नहीं खेलेंगे। आगे भी उनका फ्यूचर देखना पड़ेगा कि वेदर जो इंग्लैंड का सीरीज तो वैसे भी वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो पा रहे हैं कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल रहेगा। तो बुमराह जो है 2 विकेट लेने के बाद, इनिशियली इंडियन बॉलर्स जो है उतना लाइन एंड लेंथ, बाकी बॉलर्स जो है उतना लाइन एंड लेंथ पकड़ नहीं पा रहे थे। और जो मैं बात कर रहा था कि आप एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर यहाँ पे लाओ, और इस मैच में आपने वो किया। प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि मच बेटर बॉलर है, आपके हर्षित राणा, आपके और कौन था, आकाशदीप, इन दोनों से मच बेटर बॉलर है। और इनको अगर आप पहले से ही लाते, पहले टेस्ट मैच से ही खिलाते, इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता। ऐसे कंडीशंस में वो एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है, जो कि इक्विवेलेंट टू बुमराह, मैं नहीं बोलूंगा उतना बुमराह की तरह, उतना उनका बॉलिंग उतना इफेक्टिव है, लेकिन ही इज स्टिल गुड, वो अच्छे है। तो और विकेट लेके दिखा सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, और आज वही हुआ, उसका फायदा मिला इंडिया को। तो उन्होंने 3 विकेट लिए, और जो मेन पार्टनरशिप था वो ब्रेक किया उन्होंने। एक बार फॉल ऑफ विकेट्स आपको बता देता हूं, जब ऑस्ट्रेलिया बैट कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया का कल 1 विकेट गया था। उसके बाद आए सैम कॉन्स्टेंस को आउट किया सिराज ने, बुमराह ने लाबुशेन को आउट किया। स्टीव स्मिथ का, जो जैसे मैंने बोला, स्टीव स्मिथ के साथ जो पार्टनरशिप चल रहा था, वहां पे ये मेन विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने आके वो पार्टनरशिप ब्रेक किया और उनको आउट किया। ट्रेविस हेड को सिराज ने आउट किया 4 रन। वेबस्टर, जो इनका आज डेब्यूटेंट था, बोलना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा खेले इन्होंने, हालांकि 54 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन वो एक तरह से मैच पकड़ के रखे थे, क्योंकि अगर वेबस्टर यहाँ पे, मेरे ख्याल से, मेरा मानना ये है कि वेबस्टर अगर आउट हो जाते तो ये ऑस्ट्रेलिया 181 नहीं बना पाता, तो ऑस्ट्रेलिया 120 130 रन में समेट जाते। तो वेबस्टर जो है 57 रन बनाए, वहां पे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। और पैट कमिंस इनका कैप्टन जो है बनाया है 10 रन, मिचेल स्टार्क 1 रन, इन दोनों को ही नीतीश रेड्डी ने आउट किया, और स्कॉट बोलैंड ने बनाया 9 रन, सिराज ने इनको आउट किया, नेथन लायन 7 रन। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड, 181 और रन बनाए थे, और इंडिया को 4 रन का लीड मिला था।
और उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आए, यशस्वी जायसवाल और के राहुल सही इंटेंट से आए थे। इंटेंट आज सही था क्योंकि पहली ओवर में आप देखेंगे यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके मारे मिचेल स्टार्क को, 4 चौके, 16 रन बनाए थे उन्होंने। केएल राहुल भी अच्छा इंटेंट दिखा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कॉट बोलैंड जो है बहुत ज्यादा लीथल साबित हो रहे इन कंडीशंस में, और दोनों को चलता बनाया स्कॉट बोलैंड ने। शुभमन गिल वेबस्टर से आउट हो गए, वो भी 13 रन बनाए। विराट कोहली के बारे में बात करेंगे कि विराट कोहली का ये पिछले 5 इनिंग्स में चौथा डिसमिसल है फ्रॉम स्कॉट बोलैंड। स्कॉट बोलैंड के सामने पता नहीं उनको क्या हो जाता है, और वो हमेशा एज दे बैठ रहे हैं। उनको अपना वीडियो देखना पड़ेगा कि क्या गलती कर रहे हैं, क्यों वो निक कर रहे हैं बार बार, जो बाहर जाने वाली बॉल है उसको बार बार वो एज कर रहे हैं, इसको कैसे वो सुधार सकते हैं, ये उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पैटर्न बन चुका है। और इस तरह से वो पूरा 8 जो इनिंग्स हुआ है, 8 या 9 इनिंग्स हुआ है टेस्ट मैच में, तो इसमें आप देखेंगे 7 या 8 इनिंग्स इसमें से ऐसे ही आउट हुए। इक्का दुक्का उन्होंने 20-30 रन बनाए, लेकिन उसमें भी ऐसे ही इसी पैटर्न में आउट हुए। बाहर जाने बॉल को वो जो है ड्राइव करने जा रहे हैं, बॉल आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप है, और वो जो है उनको चेस करते हुए आउट हो जा रहे हैं, और या तो निक कर दे रहे हैं। तो उनको इससे उभरना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी उनका, इफ आई रिमेम्बर के इंग्लैंड सीरीज जब खेल रहे थे, वो जब इंग्लैंड गए थे तब भी यही हुआ था, और वो कमबैक किए थे, 2 सेंचुरी बनाए थे उसके बाद। और यहाँ पे हालांकि कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये तो आखिरी टेस्ट मैच है, और देखते हैं सेकेंड इनिंग्स में आके क्या करते हैं ये। सॉरी, सेकेंड इनिंग्स तो हो चुका है, तो देखते हैं इसके बाद अगर कोई टेस्ट मैच आता है क्या वो सुधार पाते हैं, होम कंडीशंस में नहीं, अवे कंडीशंस में क्या करते हैं वो। तो उसके बाद आए ऋषभ पंत। तो इंडिया का भी अगर आप देखोगे तो 59 फॉर 3 था विराट कोहली जब आउट हुए, उसके बाद 78 फॉर 4 था शुभमन गिल आउट हुए, और यहाँ पे मामला डामाडोल लग रहा था। मुझे लग रहा था कि एक और 2 विकेट चला जाता है तो इंडिया पता नहीं 100 रन के अंदर आउट हो जाते हैं। लेकिन ऋषभ पंत भाई, मानना पड़ेगा, सैल्यूट आपको, आपने जो इनिंग्स खेला आपने दिखा दिया कि ऐसे इस तरह के विकेट में कैसे खेला जाता है। इस तरह के विकेट में मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप रोक के नहीं खेल सकते हो, आपको मारना पड़ेगा, और ऋषभ पंत ने वही किया, आके वो इंटेंट दिखाए और जबरदस्त बल्लेबाजी की। अगर शायद और 33 गेम्स खेले, 33 बॉल्स खेले उन्होंने, और 61 रन बनाए हैं, 6 चौके और 4 छक्के। शायद और थोड़ा रुक जाते तो, आई मीन और थोड़ा 20 गेम खेल जाते तो शायद सेंचुरी मार के चले जाते आज। हाँ, तो पैट कमिंस ने इनको आउट किया, एलेक्स कैरी ने इनका कैच लिया। रविंद्र जडेजा है, वो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी अगेन फेलियर, सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी सेंचुरी के बाद पता नहीं उनको कोई सिंड्रोम आ गया है कि उनको लग रहा है उनका जो है जगह पक्का हो गया, सीमेंटेड हो गया उनका प्लेस, और वो उभर नहीं पा रहे उसमें से, कि वो सेंचुरी के बाद वो जो है वो सेंचुरी का जो दिमाग में बैठ जाते कि मैंने सेंचुरी बना लिया है और मेरा जगह तो पक्का हो गया भाई। तो वो चीज आ रही है, और वो लगातार फेलियर होते जा रहे हैं। हर मैच में देख रहा हूं मैं, एक 5 रन या 4 रन बना के आउट हो जा रहे हैं। और वाशिंगटन सुंदर अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, तो 6 रन पे नाबाद है। तो रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर जो है विकेट पे अभी भी टिके हुए हैं। एट द एंड ऑफ डे 2 145 रन का लीड है यहाँ पे इंडिया को। और जैसा कि मैंने कहा था कि और एक और सिलेक्शन शायद चेंज कर सकते थे इंडिया, जिसके कारण से और फायदा मिल सकता था। वाशिंगटन सुंदर को आप खिला रहे हो और रविंद्र जडेजा को भी आप खिला रहे हो, दोनों जो है आपके ऑलराउंडर्स है। आपको अगर स्पिनर चाहिए तो एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाते हैं। रविचंद्रन अश्विन आपके स्क्वाड में था, लेकिन वो जो है मिड सीरीज में रिटायर कर गए, तो उसकी जगह आप चाहे तो ला सकते थे कुलदीप को, या चाहल को ला सकते थे, या रवि बिश्नोई को ला सकते थे। और नहीं तो अगर आपको चाहिए तो आप कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाए। सरफराज खान आपके पास पड़ा हुआ है, सरफराज खान को आपको खिला सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्पिनर और जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, वो उतना काम में नहीं आएगा। और वाशिंगटन सुंदर जो है एज अ बैट्समैन ही मुझे लग रहा है आप खिला रहे हो, बॉलिंग में तो कुछ मुझे खास नजर नहीं आ रहा है कुछ कर रहे हैं। और इसीलिए उससे अच्छा ये होता है कि आप कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला लेते, जो कि आपके पास है। सरफराज खान को आप एक चांस दे सकते थे इस विकेट के ऊपर, तो शायद और थोड़ा अच्छा होता, और थोड़ा इंडिया को अपर हैंड मिलता इस विकेट के ऊपर, इस टेस्ट मैच के ऊपर। लेकिन वो हालांकि किया नहीं इंडिया ने। और बहरहाल देखा जाए, प्रसिद्ध कृष्णा बोलना पड़ेगा कि उन्होंने आके कमाल कर दिया, क्योंकि बुमराह जब चले गए थे उनका इंजरी के बाद बैक स्पैज्म आया है उनको, और ये लग रहा था शायद इंडिया का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो सपोर्ट बॉलर्स थे, सिराज हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, और नीतीश रेड्डी ने भी आखिरी में आके 2 विकेट लिए।
इन तीनों ने आके जबरदस्त बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को 181 में आउट कर दिया। आई मीन अनबिलीवेबल सिनेरियो है अभी। और एट द एंड ऑफ द डे 145 रन्स हुआ है, लीड है 145 रन्स का, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 300 से 350 रन का लीड देना पड़ेगा इंडिया को। कल अगर पूरा दिन बैटिंग करे, अगर पूरा दिन नहीं भी करे, मैं बोलूंगा कि आके थोड़ा इनिशियल ओवर थोड़ा देख के खेले, उसके बाद एक एग्रेसिव इंटेंट लेके रन बनाए, क्योंकि इसके बाद आपका बैट्समैन कोई है नहीं, जसप्रीत बुमराह है नहीं, वो इंजर्ड है, तो प्रसिद्ध कृष्णा है और मोहम्मद सिराज है, यही दो जन है। तो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और उनको जो है बैटिंग करना पड़ेगा। कम से कम दोनों में से एक जन को 50 रन बनाने पड़ेंगे, और दूसरा अगर 30-40 रन बना भी दिए तो चलेगा। आई मीन फिर भी 100-150 रन का एक लीड हो जाएगा। 150 रन का लीड मतलब आप 300 तक पहुंच जाएंगे, आपका टोटल लीड, और एक बहुत अच्छा लीड जाएगा अगर वैसा कर पाए तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये टेस्ट थर्ड डे के ऊपर, मैक्सिमम फोर्थ डे जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये 5वें दिन खेल नहीं होने वाला है। ये टेस्ट जो है रैप अप होने वाला है 4 दिन के अंदर 100%। पिच जिस तरह से ब्रेक कर रहा है, बैटिंग करना इम्पॉसिबल है यहाँ पे, और बॉलर्स के जो है दबदबा यहाँ पे चलेगा पूरी टेस्ट में, और जितना दिन जाते जाएंगे कल देखेंगे बैटिंग और भी डिफिकल्ट होगा, फोर्थ डे तो और भी डिफिकल्ट होने वाला है बैटिंग। सो इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि अगर आप 300 रन का एक लीड देते हो तो आपके पास डिफेंड करने के लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर वो लोग फोर्थ डे खेल भी जाए किसी तरह से, फिर भी और एक दिन बचा रहता है और आपके पास रन होने चाहिए इसके लिए डिफेंड करने के लिए। अब अगर आप सिर्फ 200 रन का लीड देते हो या 150 रन का लीड देते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनफ, क्योंकि कोई ना कोई आके टिक जाएगा तो वो 50-60 रन बना जाएगा, और बाकी सब 30-40 या 10-15 रन भी बना दे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो आपका 150 रन जो है चेज हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक 300 से 350 रन का लीड दो। तो सारी जिम्मेदारी आता है ये लास्ट जो पेयर है हमारे बैटिंग पेयर है उनके ऊपर। कल आके उनको अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, ताकि एक 300 रन का लीड लेके इंडिया जाए ऑन एंड ऑफ डे 3, एंड फोर्थ डे में उनको जो है जाके ऑल आउट कर सके। और एक बात जो खटक रही है मुझे, इस बार बुमराह नहीं है, क्योंकि फोर्थ इनिंग्स में एससीजी टेस्ट बुमराह नहीं खेलेंगे, और उनका इंजरी हो गया है। तो फोर्थ इनिंग्स में जो भी करना पड़ेगा, आपके पास जो बचे कुछ बॉलर्स है, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, इवन सिराज हैज बोल्ड वेरी वेल। तो आपके पास 2 फास्ट बॉलर है, नीतीश रेड्डी है आपके पास एक ऑलराउंडर, वो भी उनको भी आगे आके जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आज बुमराह नहीं है, तो स्टैंड इन कैप्टन अभी विराट कोहली है। तो इन 3 बॉलर्स प्लस कोई स्पिनर वाशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा को 1-2 विकेट लेना पड़ेगा, तभी जाके उनको आप फोर्थ इनिंग्स में ऑल आउट कर सकते हो। क्योंकि बुमराह नहीं है तो मींस आपका 50% मतलब बॉलिंग नहीं है, ये मान के चलो। तो बाकी जो बॉलर्स है उनको जो है दे हैव टू स्टेप अप नाउ एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट दे गेट ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट। तो यही है आज का वीडियो। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया का चांस है इस मैच में जीतने का।